बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3। तो इसमें देखिए हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होंगी, एक कॉमन लोगार्थम और एक नेचर लोगार्थम। तो सबसे पहले हम कॉमन लोगार्थम देखते हैं क्या होते हैं। कॉमन लोगार्थम वो होते हैं जिसकी बेस आपके पास क्या होगी, 10 होगी। लॉग बेस, इसको बेस कहते हैं, और ये आपके पास एक रिज़ल्ट या रकम होगी कोई भी। लॉग बेस 10 इक्वल टू 1 होगा, लॉग 100 इक्वल टू 2 होगा। अब 100 कैसे होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा लॉग। और इसको आप कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर 2। और पावर क्या होती है बच्चों, पावर आ जाएगी शुरू में, बाकी बचेगा आपके पास लॉग 10। अब ये लॉग 10 1 के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे बेस लगा दें 10 तब भी सेम ही होगा। तो और ये 2 इंटू 1 आंसर क्या होगा आपके पास 2। इस तरह लॉग 1000 है वो आपके पास क्या होगा 3 होगा। आगे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि लॉग 2349, इसका लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये चेक करें कि इसका लॉग हमारे पास समथिंग ये आ रहा है। वैसे ही हम एक एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं, तो इसको पहले चेक कैसे करना है कि 23 को आपने 4 में चेक करना है, और ये 9 आपके पास एक डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा। तो इसको हम चेक करते हैं हमारे पास। तो बच्चों ये मेरे पास एक बुक है, तो यहाँ पे ये चेक करें, एक लोगार्थम टेबल है और इसके नेक्स्ट पेज हमारे पास है एंटी लोगार्थम। तो उसने कहा है कि लोगार्थम यानी कि लॉग मालूम करना है 2 3 4 और 9 का। तो सबसे पहले हम 2 3 4, तो 2 3 ये वाला 2 3 यानी कि 23 को आपने 4 वाली लाइन में चेक करना है। ये आपके पास 0 1 2 3, या ऊपर 4 भी दिया होगा। तो ये 4 वाली लाइन पे अब नीचे आ जाए, यानी कॉलम साइड पे आ जाए। तो और इधर आपके पास 23, तो ये वाली लाइन होगी, ये आ रहा है आपके पास 36 और 92, 36 और 92। तो ये हो जाएगा आपके पास बच्चों, इसमें हमारे पास अभी लॉग चेक नहीं करना, तो हम ये चेक करते हैं कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है और मंटीसा कौन सा है, हम पहले वो चेक करते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये चेक करें कि ये पॉइंट से पहले, फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी एग्जांपल ली है लेकिन उसका ये आंसर नहीं आ रहा, लॉग नहीं आ रहा। तो पॉइंट से पहले जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, रियल वैल्यू होती है, उसको हम करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और वो खासा भी हो सकता है। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वो मंटीसा कहलाता है। बस ये मैंने एग्जांपल ली है, लेकिन इसका लॉग ये वाला नहीं आ रहा जो हमारे पास ये दिया हुआ है 2 3 4 9 का लॉग हमारे पास ये नहीं आ रहा। तो वैसे एग्जांपल दी थी। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर लॉग। अब नेचर लॉग जो बेस होती है वो ई होती है, और ई अप्रोक्सीमेट 2.7182 होता है, और इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोटेड एल एन से डिनोट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें देखिए वो कह रहा है फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स या इसका खासा मालूम करना है। तो बच्चों ये देखो टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 डिजिट है। तो पॉइंट इधर होता है, जिसका पॉइंट ना हो तो इसका पॉइंट इधर होता है। तो हमने शुरू में एक डिजिट छोड़ के फिर लगाना है। तो यहाँ से पॉइंट हमने यहाँ तक लेके जाना है। तो कितने डिजिट होंगे आपके पास, 1 2 3। तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो खासा 3 होगा। या फिर आप टोटल ऐसे कर ले, टोटल वैल्यू आपके पास 4 है, उसमें से माइनस हमने पहले वाला माइनस कर देना, तब भी आंसर क्या होगा आपके पास 3 होगा। अब ये ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ, तो हमने पहले दो वैल्यू के दरमियान लेके आना है। तो ये दो वैल्यू आपके पास है, दो में से हमने पहली एक निकाल दे तब भी आंसर 1 होगा। या पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ तक मूव करना है तो एक डिजिट होगा, फिर भी यही इसका आंसर होगा 1 होगा। तो जिसका ऑलरेडी पॉइंट लगा हो तो वापस हमने यहाँ पे लेके आना है, यानी कि दो डिजिट के दरमियान लेके आना है। तो अब यहाँ पे लेके आना, तो वो कितने डिजिट बचेंगे आपके पास, 2। तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा खासा, और इसके ऊपर बार लगी, इसका मतलब होता है माइनस होता है। यहाँ पे पॉइंट लगाओ, अब हमने यहाँ पे लेके आना, कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 और 2, तो वही इसका हो जाएगा खासा। यहाँ ऑलरेडी पॉइंट लगा तो हमने वापस लेके आना इस तरफ, तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे लेके आएंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर इस तरह इसका कोई भी नहीं है हमारे पास, तो वो होता है यहाँ पे, जिसका कुछ भी ना हो पॉइंट वो यहाँ पे होता है। अब यहाँ से हमने शुरू में लेके आना यहाँ तक पहला डिजिट छोड़ के, तो 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे आपके पास 5 हो जाएंगे। सिंपल था, बहुत ईजी था। नेक्स्ट चेक करें बच्चों, यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइंड द लोगार्थम, इसका लोगार्थम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 32 है।
log 43। अब चेक करें तो इसका खासा क्या आ रहा है, दो वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ से हमने यहाँ पे मूव करना, तो आपके पास क्या हो गया 2 - 1 = 1। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हमने पॉइंट इस तरफ लेके आना, तो इन दोनों के बीच कितनी हमारे पास नंबर है, वो 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास खासा। मंटीसा मालूम करते हैं। तो बच्चों ये चेक करें कि 43 है, पहले तो ये चेक करें कि हम बुक में ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पे 43 का लॉग क्या होगा। अब वही लोगार्थम वाला पेज ओपन कर ले, यहाँ पे 43 है, तो 43 आपके पास यहाँ पे है। अब 43 ये वाली 0 वाली लाइन होती है, पहले वाली ये चेक करें, ये 0 वाली, तो ये 1 वाली होती है, तो जिसका कुछ भी ना हो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो 63 और 35 है, तो ये चेक करें आपके पास 63 और 35, साथ में हमने क्या ऐड कर देना, इसका खासा ऐड कर देना, तो 1.63 और 6335 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 579, इसका खासा मालूम करना है, लॉग मालूम करना है। तो इसका तो पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से हमने यहाँ तक लेके आना, 2 डिजिट है, तो ये इसका हो जाएगा खासा पॉइंट। अब लॉग मालूम करना, तो 57 को आपने 9 में चेक कर लेना है, तो वो ये होगा, और साथ में हम इसका खासा ऐड कर देंगे। यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ आपके पास पॉइंट, तो इसका जो खासा या करेक्टरिस्टिक्स होगी वो 0 होगी। तो आपने क्या चेक करना है कि 19 को 8 में चेक करना है, 19 को 8 में और 2 में डिफरेंस, तो 19 को 8 में चेक किया तो ये वाला आ जाएगा, यानी कि 19 को आपने 8 में चेक करें तो आपके पास 2967 होगा, और फिर 2 का जो डिफरेंस है वो कितना आपके पास 4, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये वाला आ जाएगा 2971, और साथ में उसका क्या हम ऐड कर देंगे, इसका करेक्टरिस्टिक्स या इसका खासा। 4 हमारे पास, इसमें देखिए पॉइंट ऑलरेडी लगा हो, तो हमने यहाँ पे लेके आना है, तो वापस अब इधर से यहाँ तक जाना, तो 2 डिजिट इनके दरमियान, तो ये आपके पास बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। अब चेक कैसे करना, हमने इसको लॉग में तो 87 को 6 में चेक करना है, बस सिर्फ 87 को 6 में चेक करें तो ये आ रहा है आपके पास, और इसके साथ आपने ये वाला खासा ऐड कर देना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0.047 है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लेके आना है, तो इधर से यहाँ पे जाएगा हमारे पास पॉइंट, तो इन दोनों के दरमियान डिजिट कितने हमारे पास 2, तो 2 नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि 2 बार। अब 47 को 0 में चेक करें तो आपके पास ये आंसर आएगा, देन इसके साथ ये वाला ऐड कर देंगे। से लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ देखिए पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे लेके आना है, तो यहाँ से यहाँ तक इनके दरमियान डिजिट कितने 1 2 3 4 नेगेटिव हो गए, 4 हो जाएगा, और 35 को आपने 4 में देखना है, बस सिर्फ वो है 45 और 10, तो इसका लॉग क्या हो जाएगा, ये 4 बार और 0.45 और 10, ये हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास उसने लॉग दिया हो कि लॉग 31177 है अगर, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए लॉग हमारे पास गिवन है, यानी कि 3170 का लॉग 31 को 7 में देखिए और 7 का डिफरेंस, यानी कि टोटल को ऐड करके हमारे पास ये वाला निकाल दिया है। तो इसका देखिए आपके पास खासा क्या होगा 0, वो भी साथ ऐड कर दिया। फाइंड द वैल्यू, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे होता है, तो इसको उठा के हमने यहाँ वाली साइड पे लेके आए, तो इनके दरमियान डिजिट कितने हो जाएंगे 1 2 3, वही हमने सिर्फ 3 ऐड करना साथ, और लॉग दिया हुआ है वो साथ हमने लिख देना। अब इसका हमारे पास क्या होगा, पॉइंट लगाओ, इसको हमने यहाँ पे लेके आना, तो कितना डिजिट होगा 1, तो 1 पॉइंट यही आ जाएगा 5019। यहाँ हमारे पास पॉइंट इधर लगा, तो हमने इसको इधर इस वाली साइड पे लेके आना 3 और 1 के दरमियान, तो इनके दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं हमारे पास 2, तो नेगेटिव होगा 2 पॉइंट, और ये आपके पास लॉग लगा हुआ है साथ साथ आता जाएगा जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लॉग दिया हुआ आपके पास, तो लॉग ये वाली वैल्यू है, तो सबसे पहले हमने लॉग है तो इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेने, दोनों तरफ एंटी लॉग ले ले। एंटी लॉग लेने के लिए आपने क्या करना, वही जो मैंने कहा था ना टेबल दिखाया, वहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू चेक कर लेनी है कि 0.006 को आपने 5 में 0.006 को 5 में चेक करें, आपके पास सॉरी ये होगा 0.00 में चेक करना, 0.00 को 6 में चेक करें और 5 का इसका डिफरेंस होगा, तो आपके पास ये वाला होगा। चेक करते हैं हम कि हमारे पास वाकई हमारे पास ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। हम एंटी लॉग ओपन करते हैं, ये वाला एंटी लॉग है, इसमें पहला ही आ रहा है 0.00, देखिए 0.00 है, तो इसको आपने चेक करना है किस में, 0.00 को 6 में चेक करें, ये 0.00 ये 6 वाली लाइन ये वाली आ रही है 10-14, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 10-14, और कितना डिफरेंस है 5, तो 5 वाली लाइन में चला, ये 5 है तो इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो वही हमने साथ ऐड कर दिया है, तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास 15 10-15, और इसका खासा क्या होगा देखिए
वो 0 है या करेक्टरिस्टिक 0, तो साथ में हमने वही ऐड कर देने 1 पॉइंट। अब 0 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है तो वहीं पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अगर 2 होता तो फिर यहाँ पे आ जाना था। नेक्स्ट हमारे पास है कि log x 1.192, इसका x फाइंड करना, log x, तो x फाइंड करना, दोनों तरफ एंटी लॉग ले ले, वही एंटी लॉग के आपने क्या चेक करना है कि 0.19 को 2 में चेक करें तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पॉइंट है लगा हुआ, तो हमने इसमें एक और ऐड कर देना है। अगर 0 था, 0 में हमने एक और का ऐड करे तो आपके पास 0 + 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो आपने पहला डिजिट छोड़ के लगा देना है। यहाँ पे आप कितने करेक्टरिस्टिक्स आपके पास, एक है, इसमें एक और ऐड कर दें, 2 हो जाएगा, और 2 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है। नेगेटिव की एंटी लॉग नहीं होता, नेगेटिव का एंटी लॉग नहीं होता, तो हम साथ में क्या कर देंगे, प्लस और -4 को ऐड कर देंगे। अब ये प्लस वाला 4 है, इसमें से हमने ये वाली चीज़ माइनस कर देनी, तो ये वाला आ जाएगा, और इस -4 को हम 4 बार की शक्ल में लिख लेंगे और 0.566 हो जाएगा। अब इसका एंटी लॉग ले लें, जब एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि 0.56 को आपने 6 में चेक करना, तो आपके पास ये वाला आंसर हो जाएगा। और 4 बार का मतलब है कि इसमें आपने एक और डिजिट ऐड करें, 5 हो जाएगा, +5, तो ये पॉइंट से पीछे की तरफ आप लीजिए डिजिट, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे नहीं लगेगा, तो पॉइंट कितने 4 है, तो 4 पीछे, यानी कि एक डिजिट कम कर दे, उतने 0 लगा ले, 1 2 3, और बाकी ये आंसर हो जाएगा। ये ऊपर वाला 7 ऐड कर दे, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 पार्ट में देखिए log x -1.5727, तो नेगेटिव का होता नहीं, मैंने पहले डेट बता दिया, तो इसमें -2 और +2 ऐड कर देंगे। अब देखिए ये +2 में से हमने ये चीज़ माइनस कर दें, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। ये वैसे का वैसे इसको हम बाहर बना लेंगे, तो पॉइंट, ये भी वैसे का वैसे। अब दोनों तरफ हमने क्या ले लें, इन दोनों को ऐड कर, तो आपके पास ये चीज़ हो जाएगी। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, तो क्या ये 2 एक साइड पे और इसका एंटी लॉग, तो 2 एक साइड पे लिख ले। करेक्टरिस्टिक्स से आपके पास 0.42 को आपने 7 में देखना है, यानी कि 0.42 को 7 में और 4 इसका क्या होगा डिफरेंस, तो आपके पास ये वाला बन जाएगा। अब कितना है, 2 है, तो 2 में से हमने एक माइनस करके उतने 0 लगा लेने। ये हमारे पास टोटल जमा करने के बाद ये आ जाएगा। देखिए ये वाला 2 में से एक निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 0, यानी कि पॉइंट के बाद एक 0 लगा के बाकी ये वाली वैल्यू लिख दे, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट और लास्ट पार्ट है हमारे पास, देखिए सेकेंड लास्ट चेक करते हैं। log x 4.35 और 61 है, तो एंटी लॉग लेना सिंपल। एंटी लॉग हमारे पास क्या आएगा कि 0.35 को 6 में चेक करें और 1 डिफरेंस, तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 1, वो डिफरेंस वाला ऐड हो जाएगा, टोटल ये वाला हो जाएगा। अब टोटल हमारे पास इसकी कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो 4 हमने यहाँ से शुरू कर देना है कि 4 पॉजिटिव है, तो 4 में हम 1 ऐड कर दें, टोटल हो जाएगा 5 डिजिट लगा के पॉइंट लगा देंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो 3 है, 4 है सॉरी, तो हमें तो 5 चाहिए, तो हम इसके पीछे एक और 0 लगा देंगे। अब काउंट करें 1 2 3 4, और इधर लग जाएगा 5, सॉरी यहाँ तक होगा, तो ये टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, इसका x की वैल्यू आ जाएगी। 6 में देखिए log ऑफ x -2 पॉइंट है, वही माइनस तो हम ऐड कर लेंगे इससे बड़ा, इसमें से ये वाला हम माइनस कर दे, तो आपके पास ये हो जाएगा। बार बना ले, इसका एंटी लॉग चेक कर ले, तो 0.9816 का एंटी लॉग आ जाएगा आपके पास ये वाला, इसमें 13 इसका डिफरेंस होगा, वो ऐड कर दे। अब 3 नेगेटिव है, तो 3 में से हमने एक माइनस कर देना, 2 यानी कि पॉइंट से पहले 2 0 लगा दें, पॉइंट से पहले 2 0, और ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज आपके पास 2.3 अच्छे से समझ आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 के साथ। अस्सलाम वालेकुम।